जनाब जावेद चौधरी अपने कालम पर पर्दा किया होता रहा में लिखते हैं, इमरान खान की हुकूमत की तबाही में 3 लोगों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। उस्मान बुज़दार, शहजाद अकबर और खातून अव्वल। उस्मान बुज़दार सिर्फ नालायक नहीं थे, इंतहाई करप्ट भी थे। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनवाने का तमाम तर सेहरा एहसन जमील गुज्जर के सर जाता है। ये उन्हें इंटरव्यू के लिए पहली मर्तबा अपनी गाड़ी पर बनी गाला लेकर आए थे। बुज़दार को पार्टी में जहांगीर तरीन ने शामिल कराया था, लेकिन मीटिंग के वक्त जहांगीर तरीन ने उस्मान बुज़दार को नहीं पहचाना और उस्मान बुज़दार शक्ल से जहांगीर तरीन को नहीं जानते थे। इमरान खान से चंद मिनट मुलाकात हुई और ये मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला सिलेक्ट हो गए। उस्मान बुज़दार को बनी गाला से वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी एहसन जमील गुज्जर की थी। ये उन्हें लेकर निकले तो उन्होंने आफरूकी, बुज़दार साहिब चलिए मैं आपको ग्लोरिया जीन्स से कीपोचिनो पिलाता हूँ। एहसन जमील ये जानकर हैरान रह गए, पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला ग्लोरिया जीन्स से भी वाकिफ़ नहीं थे और उनके लिए कीपोचिनो का लफ्ज़ भी अजनबी था। मैं किसी शख्स की सादगी को बुरा नहीं समझता, सादगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन 12 करोड़ लोगों के वज़ीर आला को कम अज़ कम कीपोचिनो का इल्म तो होना चाहिए था। यह सादगी नहीं थी, जहालत थी। बहरहाल खातून अव्वल की रूहानियत के सदक़े उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गए। फ़ौज और पूरी पार्टी इस तकर्रुरी के ख़िलाफ़ थी। जनरल बाजवा 3.5 साल वज़ीर आज़म को मुसलसल समझाते रहे, सर पंजाब पर तवज्जो दें, सूबा तबाह हो गया है। लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस समझते रहे, यहाँ तक कि एक दिन जनरल बाजवा उस्मान बुज़दार के कारनामों की पूरी फ़ाइल लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुँच गए। ये एक ज़ख़ीम फ़ाइल थी जिसमें मामूली तकर्रुरियों से लेकर बड़े बड़े ठेकों में कुक बेक्स के सबूत थे। जनरल बाजवा ने यह फ़ाइल इमरान खान को दी और कहा, ये खेल कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैं इस मामले में एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं बोलूँगा, अब खुद अंदाज़ा और फ़ैसला करें। वज़ीर आज़म ने फ़ाइल देखने के बाद अगले दिन दोबारा आर्मी चीफ से मुलाकात की। ये पंजाब की करप्शन मनी की आखिरी मंजिल के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, मगर कमर जावेद बाजवा का जवाब था, इवन नो वन वर्ड मोर। स्टेब्लिशमेंट का ख्याल था ये सबूत काफ़ी हैं और वज़ीर आज़म अब ये सिलसिला बंद करा देंगे, मगर दूसरी तरफ खामोशी गहरी हो गई। जनरल बाजवा ने एक दिन वज़ीर आज़म को बताया, सर हमारे कोर कमांडर्स के मातहत 3 GOC होते हैं। ये ऑफिसर्स रैंक में मेजर जनरल होते हैं। मेरा कोई कोर कमांडर अगर एक बार किसी GOC से मुतमईन न हो तो मैं उसे फ़ौरन तब्दील कर दूंगा। ये अगर दूसरी मर्तबा GOC की शिकायत करेगा तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा, और अगर ये तीसरी मर्तबा किसी GOC की शिकायत करेगा तो इस बार GOC नहीं बदलेगा, कोर कमांडर तब्दील होगा। जबकि उस्मान बुज़दार अब तक 7 IG और 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं। क्या उन्हें 3.5 सालों में एक भी काम का चीफ सेक्रेटरी और IG नहीं मिला? सर मसला अफसरों में नहीं है, बुज़दार में है। आप अगर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं तो आप इसे तब्दील कर दें। मगर इमरान खान नहीं माने, ताहम ये एक बार बुज़दार को तब्दील करने के लिए राज़ी हो गए और जनरल बाजवा से मशवरा मांगा। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, आपके पास 2 उम्मीदवार हैं, अलीम खान और चौधरी परवेज़ इलाही। अलीम खान के पास पैसा है और परवेज़ इलाही के पास पॉलिटिकल कैपिटल। आपको अगर अमीर वज़ीर आला चाहिए तो आप अलीम खान को बना दें, और आप अगर ख़ुद को सियासी लिहाज से मजबूत करना चाहते हैं तो परवेज़ इलाही को मौका दे दें। फ़ैसला बहरहाल अपने करना है। इमरान खान अलीम खान के लिए राज़ी हो गए। अलीम खान को फौरी तौर पर लाहौर से बुला लिया गया। मुबारकबादें भी हो गई। वज़ीर आज़म ने दूसरे दिन अलीम खान का ऐलान करना था। फवाद चौधरी ने रुखसत होते वक्त जनरल बाजवा से कहा, बास अब ज़्यादा खुश ना हूँ, दरमियान में एक रात भी है। वज़ीर आज़म ने अभी घर भी जाना है, ये फ़ैसला सुबह तक बरकरार नहीं रहेगा। और दूसरी सुबह यही हुआ। इमरान खान का इरादा बदल गया। अलीम खान से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। PTI ने उनकी टरविलिंग शुरू कर दी। अलीम खान ने इस पर धमकी दी, आप अगर बाज ना आए तो मेरे पास जो कुछ है मैं वो पब्लिक कर दूंगा। इसके बाद आज तक पार्टी की सीनियर क़यादत ने अलीम खान का नाम नहीं लिया। ज़रलिफ़ा का ख्याल है अलीम खान के पास भी ऑडियो और वीडियोज़ का ठीक ठाक ज़ख़ीरा मौजूद है और ये ज़ख़ीरा अब तक उनका दिफा कर रहा है। इमरान खान की हुकूमत का दूसरा बड़ा डिज़ास्टर शहजाद अकबर था। ये अखलाक़ी और माशी दोनों लिहाज से करप्ट इंसान था।
स्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म को बार बार शहजाद अकबर के कारनामों के बारे में बताती रही, लेकिन वज़ीर आज़म की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये उन सबूतों पर तवज्जो नहीं देते थे। यहाँ तक कि एक बार जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोलकर वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर की एक वीडियो भी दिखा दी। शहजाद अकबर इस्लामाबाद की किसी सड़क पर गाड़ी में किसी खातून के साथ नाशाइस्ता हरकतें कर रहा था। गाड़ी से ज़रा दूर CCTV कैमरा लगा हुआ था। ये हरकतें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। वज़ीर आज़म ने इस सबूत को भी इग्नोर कर दिया। वज़ीर आज़म को जब आखिर में एहसास हुआ तो इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। शहजाद अकबर को 24 जनवरी 2022 को उसके ओहदे से हटा दिया गया और ये 17 अप्रैल को नई हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी के ज़रिए मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन इसके कारनामों की फसल PTI 10-15 साल तक काटती रहेगी। स्टेब्लिशमेंट खातून अव्वल के बारे में भी बार बार वज़ीर आज़म को मतला करती रही। जनरल बाजवा की खातून अव्वल से पहली मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया था और ये PM हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी के बंगले में रहते थे। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और बेगम बाजवा को खाने की दावत दी। खाने की मेज़ पर 4 लोग थे: इमरान खान, जनरल बाजवा, खातून अव्वल और बेगम बाजवा। इमरान खान ने मेज़ पर बैठते ही हसब मामूल किसी दूसरे का इंतज़ार किए बगैर खाना शुरू कर दिया। जनरल बाजवा भी दाएं बाएं देखकर खाना खाने लगे, लेकिन खातून अव्वल बुरक़े में थी और वो खाना नहीं खा रही थी। जनरल बाजवा ने उनसे खाने की दरख्वास्त की तो खातून अव्वल ने जवाब दिया, मैं बाद में अपने कमरे में खाऊंगी। खाने के बाद वज़ीर आज़म और जनरल बाजवा ड्राइंग रूम में आ गए और दोनों ख़वातीन ज़नाना हिस्से में चली गईं। वापसी पर रास्ते में बेगम साहिबा ने जनरल बाजवा से कहा, आप अगर वज़ीर आज़म को बचा सकते हैं तो बचा लें। जनरल बाजवा ने तफसील पूछी, लेकिन बेगम साहिबा ने इस मौजू पर मज़ीद बात करने से इनकार कर दिया। जनरल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2018 को DGISI बन गए। ये भी वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ़ औक़ात में मतला करते रहे। ये आखिर में वज़ीर आज़म के पास सबूत भी लेकर गए, लेकिन वज़ीर आज़म ने सबूत पर तवज्जो देने के बजाय DGI की तब्दीली की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। वज़ीर आज़म जनरल फैज़ हमीद को DG लगाना चाहते थे। जनरल बाजवा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, सर फ़ौज में अफसर कुछ नहीं होते, इदारा होता है। जनरल आसिम शानदार अफसर हैं, आपका फ़ैसला दुरुस्त नहीं, मगर इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा हर फोरम पर कहते हैं, फ़ौज ने इमरान खान की मोहब्बत में 2 जर्नलों के इमेज और 2 के करियर की कुर्बानी दी। ये जनरल्स कमर जावेद बाजवा, आसिम मुनीर, फैज़ हमीद और फैसल नसीर हैं। बहरहाल अल्लाह ताला को जनरल आसिम मुनीर की आजिज़ी पसंद आ गई और उसे इसने वहाँ पहुँचा दिया जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। स्टेब्लिशमेंट का ख्याल था हुकूमत के ज़्यादातर अहम फ़ैसले खातून अव्वल करती हैं। ये अगर इजाज़त देंगी तो वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क का दौरा करेंगे और ये अगर वज़ीर आज़म को बुला लेंगी तो ये मीटिंग से उठकर चले जाएंगे। वज़ीर आज़म ने 3.5 सालों में बरतानिया का दौरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि खातून अव्वल नहीं चाहती थी इमरान खान लंदन जाएं और अपने बेटों से मुलाकात करें। स्टेब्लिशमेंट ने एक बार बड़ी कोशिश करके 2021 में बरतानिया से वज़ीर आज़म का इन्विटेशन मंगवाया, लेकिन वज़ीर आज़म ने यह दौरा अचानक मुलतवी कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर इस पर रूहांसा हो गया। ये बरतानिया और हाई कमिश्नर की बेइज्जती थी। जनरल बाजवा ने इससे कहा कि किसी लेंसी वज़ीर आज़म मेरा बास है, मैं इसे कैसे मजबूर कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म को समझाने की कोशिश भी की गई, मगर ये नहीं माने और यूँ बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। स्टेब्लिशमेंट का ख्याल था ये फ़ैसले खातून अव्वल कर रही हैं और वज़ीर आज़म उनके ज़ेर असर हैं। जब वज़ीर आज़म को समझाने की कोशिश की जाती थी तो उनका जवाब होता था, बुशर बीबी एक मुत्तकी और परहेज़गार खातून हैं। ये 36 घंटे का रोज़ा रखती हैं और बताने वाले एक दूसरे का मुँह देखकर खामोश हो जाते थे।